Hello बच्चों, let's see the question. The frequency response curve that is in figure for the filter circuit used for protection of AM wave should be right. तो यहाँ पर ये हमारे पास AM वेव का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव राइट. यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है वो यहाँ पर बना हुआ है. यहाँ पर ये कर्व अगर आप देखें तो ये ओमेगा सी प्लस और ओमेगा सी माइनस यहाँ पर दिखाया गया है, माइनस ओमेगा एम राइट. तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर दो की कॉन्सेप्ट होंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होती है साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज. साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज राइट. देखिए साइड बैंड फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो यहाँ पर उसमें तीन वेव्स होती हैं. ठीक है, जो वेव के अंदर तीन वेव होती हैं और उनमें जो दो वेव्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम राइट, एक तो ये हो गई और एक होती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम राइट. इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं यू साइड बैंड फ्रीक्वेंसी राइट. और उसके बाद ये हमारी होती है लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी राइट. दिस इज अवर lower side band frequency. Let me write this in full form. So this is upper side band frequency. तो यहां पर आप सबसे पहले ये भी बताना जरूरी है कि आप जान जाए कि ओमेगा सी क्या है. सो ओमेगा सी जो है इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव. ठीक है, और ओमेगा एम जो है इट इज ऑल्सो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो लेट मी कॉल दिस एज angular frequency and it is the angular frequency of message signal. ठीक है, तो ये तो हमारी साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज हो गई. और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है यहाँ पर बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर. सो अगर आपको यहाँ पर बैंडविड्थ फाइंड करना है सो यू विल फाइंड बैंडविड्थ बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट दैट इज इन दोनों का जो डिफरेंस करें अगर आप तो आपको मिल जाएगा 2 ओमेगा एम. यही हमारी यहाँ पर होती है बैंडविड्थ. अब 2 ओमेगा एम कैसे आ गया, आप इस वाले को इससे घटा दें तो आपका ओमेगा एम बच जाएगा 2 और बाकी सब कट जाएगा. यानी कि अगर आप बैंडविड्थ जो आपकी बनेगी वो किस तरह से बनेगी, तो वो इस तरह से बनेगी कि अगर आप अपने ऑप्शंस में भी हम देख सकते हैं. और लेट मी ऑल्सो ड्रा ग्राफ ओवर हियर. तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा वोल्टेज है मान लीजिए इस तरफ. तो इस तरह से एनर्जी जिस तरह से बढ़ रही है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, ये फ्रीक्वेंसी इसमें दिखाई दे रहा है आपको. तो जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा क्या है, ये अपर साइड बैंड, यहाँ पर आपको लोअर दिख रहा होगा और बीच में ये और इनके बीच की दूरी है 2 ओमेगा एम. अब हम देखिए यहाँ पर देखते हैं अपने कर्व्स को. तो पहला जो कर्व है वो यहाँ पर है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो ये तो सही है यहाँ पर. उसके बाद ये कर्व किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, तो ये कर्व अगर आप इसको आगे बढ़ाएं तो देखें इस तरह से आपको कर्व मिल जाएगा, यानी कि ये वाला भी कर्व आपको सही मिल रहा है. तो पहला कर्व दूसरा कर्व को फॉलो करेगा और दूसरे कर्व को अगर आप आगे बढ़ा दें इस तरह से, सो अगर इस तरह से आगे बढ़ाएं तो आपको पहला कर्व मिल रहा है, यानी कि सेकेंड कर्व इज फॉलोड बाई फर्स्ट एंड फर्स्ट कर्व इज फॉलोड बाई सेकेंड. सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया. अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी के बारे में. तो ऑप्शन सी में देखिए ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पर लोअर और अपर दोनों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है बिकॉज इट इज ऑल्सो शोइंग द सेम कर्व जैसा यहाँ पर दिखाया गया है. बस नेचर यहाँ पर क्या है, इन्होंने इस पूरे को ड्रॉ कर दिया है. तो अगर आप भी इसको इस तरह से ड्रॉ करें पूरा तो आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे. और ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है बिकॉज इन्होंने दिखाया है यहाँ पर जो वैल्यू है वो मिनिमम, यहाँ पर गेन जो है वो बहुत जीरो हो गया बैंडविड्थ के बीच में, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है. गेन यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर कांस्टेंट गेन है इसके बीच में, ओमेगा मतलब लोअर और अपर के बीच में यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू दिखाई गई है जो कि गलत है. सो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी. दीज आर अवर आंसर्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.